हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.1 का रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में से ही फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो फर्स्ट में दे दिया है, जिसमें हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी कि किस तरीके से निकाली जाती है। आज जो हम बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णवर्ग रहेगी, ठीक है, और ये बिना गुणनखंड करे कैसे निकाल सकते हैं ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णवर्ग संख्या निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी पूर्णवर्ग नहीं होती है, ठीक है, वो आप समझिएगा। चलिए मैं इसका कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्णवर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। वे प्राकृत संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, वे संख्याएं कभी भी पूर्णवर्ग नहीं होती है। तो स्टूडेंट, लास्ट में डिजिट में आपकी 2, 3, 7, 8 अगर कहीं भी आ जाए किसी भी संख्या में, यानी कि तो ये हमारी पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर आपका 12 दे रखा है, ठीक है, तो 2 हमारी क्या हो गई, इकाई संख्या होगी। इसी तरीके से यहाँ पर 23 दे रखा है, तो 3 हमारी क्या हो गई, इकाई संख्या होगी। 7 दे रखा है, तो 7 हमारी क्या हो गई, इकाई संख्या हो गई। तो अब जो आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसमें आप देखेंगे कि कौन सी डिजिट के आगे 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है, जिसके आगे ये लिखा हुआ है वे हमारी पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये समझ में आया? अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है 6458, ठीक है। अब इसमें 8 हमारा लास्ट वाली डिजिट है। मैंने आपको कहा था पूर्णवर्ग संख्या में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, लास्ट में 2, 3, 7, 8। तो इसमें अब क्या होगा, जो 8 हमने आपको बताया था पूर्णवर्ग संख्या, यानी कि इकाई अंक अगर हमारा पूर्णवर्ग संख्या में आ जाए, यानी कि 2, 3, 7, 8 में, तो वो हमारा पूर्णवर्ग संख्या नहीं माना जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, उसके बाद में दूसरा क्या है, 5, 1, 0, 7, 6। तो 6 हमारा क्या है, ये हमारी पूर्णवर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये पता लगाना है। मैंने आपको अभी बताया था 2, 3, 7, 8 हमारी पूर्णवर्ग संख्या होगी या नहीं होगी। तो 2, 3, 7, 8 हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती हैं, तो इसके आगे ना तो 2 आ रहा है, न 3 आ रहा है, न 7 आ रहा है, और ना ही 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्णवर्ग संख्या है। तो इसके आगे जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, हाँ में आएगा कि ये पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को समझ में आया? हम इसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा 39,204। तो 4 हमारा यहाँ पर लास्ट वाली इकाई संख्या है। तो इकाई संख्या को देखेंगे स्टूडेंट, 2, 3, 7, 8। मैंने कहा था वो हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, और उन चारों में से ये संख्या नहीं है। तो 4 हमारा क्या होता है, पूर्णवर्ग संख्या होता है। तो स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि यह पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया? इसके बाद फोर्थ वाला दे रखा है 1527। तो 1527 में 7 हमारी इकाई संख्या है, यानी कि लास्ट वाली डिजिट जो हमारी होगी वो हमारी वंश होगी, यानी कि इकाई संख्या होगी। तो 7 में मैंने अभी आपको बताया था पूर्णवर्ग संख्या वे संख्या नहीं होती है जिसके आगे हमारा 2, 3, 7, 8 हो, यानी कि 2, 3, 7, 8 हमारा पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2, 3, 7, 8 हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं होती है। अगर ये आ जाए लास्ट में इकाई अंक बन करके, तो वो पूर्णवर्ग संख्या नहीं मानी जाएगी। वो पूरी की पूरी संख्या यानी कि 1527 हमारा पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। इसका आप क्या आंसर लिख सकते हैं कि 1527 हमारा पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा। 729 आप इसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 729 हमारा पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं की पूर्णवर्ग है। तो स्टूडेंट, इसे करने से पहले आपको सम संख्याएं जानना बहुत जरूरी है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी सम संख्या का सदैव सम संख्या होती है, यानी कि जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। उदाहरण के लिए जैसे 12 एक सम संख्या है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 चिक 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डिवाइड वाइड भी करके देख सकते हैं, भाग करके भी, कि ये तब भी आ जाएगा, ठीक है। इसका जो वर्ग होगा स्टूडेंट, यानी कि 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 144। एक सम संख्या है। 12 का जब आप वर्ग करेंगे, वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या निकल के आता है स्टूडेंट, 144।
144, मैंने आपको उससे पहले वीडियो में आपको स्क्वायर रूट टेबल बताई थी। जिन बच्चों ने ये टेबल याद करी वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 144 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो 144 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यह एक सम संख्या भी है। कैसे है, मैंने आपको कहा था कि 2 से डिवाइड करके देख ले, कि 2 से भाग कर ले कि हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। चलिए इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 1296। स्टूडेंट, जब हमारा 1296 जो दे रखा है उसे हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको किस तरीके से निकालना है ये देखना है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारा 1296 दे रखा है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हमें 2 से भाग करके देखना है, जो डिजिट हमारी कट जाए लास्ट वाले डिजिट से हमें पता चल जाता है जो इकाई संख्या होती है कि वो 2 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, तो 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 8 16। अगर आप इस तरीके से ना पता लगा पा रहे हो तो आप इस तरीके से स्टूडेंट डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 छीक 12। ठीक है, 12 में से 12 गए स्टूडेंट, हमारे कितने बचे, कुछ नहीं बचा है। अगली संख्या उतारेंगे 9। ठीक है, 2 चौक कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद में 9 में से 8 गए, कितना बचा स्टूडेंट, 1। अगली संख्या उतारेंगे 6, 2 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 में से 16 गए, कुछ नहीं बचा। तो हमारी जो संख्या आई है वो 648 आई है स्टूडेंट, वो हम 648 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब अगली संख्या फिर हम पढ़ेंगे, फिर 2 से पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है 6 4 8 हमारा 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि ये हमारा 2 से कटता है नहीं कटता है, क्योंकि लास्ट वाली इकाई संख्या ही हम देखेंगे। इकाई संख्या यानी कि लास्ट वाली वंश होती है। ठीक है, तो जो इकाई संख्या है वो हमारी 4 है, तो हम फिर से काटेंगे क्योंकि हमें पता है इकाई संख्या हमारी 4 है और ये हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए स्टूडेंट, कितने बचे, 1। इसके आगे हल्का सा लगा देंगे तो कितना बनता हुआ दिखाई देगा, 12। ठीक है, 2 छीक 12। उसके बाद में 2 दूनी 4। अगली संख्या फिर 2 से काटेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 16 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये हमारा आसानी से 2 से कट जाएगा। 2 8 16, 2 एकम 2। उसके बाद अब हमें पता है इकाई संख्या हमारी 1 आई है, तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो हम 3 से काट के देखते हैं स्टूडेंट। 3 से जब हम इसे काटेंगे, 3 दूनी कितने होते हैं, 6। 8 में से 6 गए स्टूडेंट, हमारे कितने बचे, 2 बचे। तो 2 अगर मैं इसके आगे लगा दूं हल्का सा तो कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 21 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 सते कितने हो गए, 21 हो गए। उसके बाद में फिर हम 3 से काटेंगे, 3 नम कितने होते हैं, 27 होते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना आता है तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, हर डिजिट को आप ऐसे ही काट के देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट, हमें इसका क्या करना था, गुणनखंड निकालना था। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितनी बार 2 आया है, 4 बार आया, हमने 4 बार लिख दिया। 4 ही बार कितनी बार आया, 3 आया है। तो 1 2 3 4। हमें क्या देखना था कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, सम पूर्ण वर्ग संख्या। तो सम में यानी जोड़े बनने चाहिए आपके। ठीक है, तो जोड़े बनाने के लिए हमें ये हमारा जोड़ा बन गया, इसके साथ ये जोड़ा बन गया, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये। तो क्या निकल के आया स्टूडेंट, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3। तो हमने कहा कि सम पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। किसका वर्ग है, 6 का। तो ये 6 का वर्ग है, सिंपल सी बात है। जब 6 का वर्ग होगा तो ये क्या होगा, हमारा सम पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से अच्छे से बहुत समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमारी अगली डिजिट होगी 121। इसमें भी हमें क्या बताना है, सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब 121 में हमारी सम पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। मैंने कहा 2 से भाग होना चाहिए, इकाई अंक हमारा 2 से भाग होगा
तो हमारा क्या होगा, समपूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो आसान तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। इकाई अंक से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारा समपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आप अगर आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो आपको पता है 121 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है स्टूडेंट, 11 का। मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में आपको टेबल दी थी पूर्ण वर्ग संख्याएं की, उसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमें क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। ये कौन सी डिजिट है, 121। तो 121 का निकालेंगे स्टूडेंट, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए कितने बचे, एक इसके आगे लगा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11। अब भी 2 डिजिट है, हमें कितना निकालना है, केवल 1 निकालना है। तो 11 एकम 11। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट ये आ गया। अब देखिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 11 गुना 11 हमारे निकल के आएगी। मैंने कहा इसके साथ का एक वर्ग बनना चाहिए, तो ये किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो स्टूडेंट ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको समझ में आ गई इतना पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था क्या कि जो 36 निकल के आया, 1296 किसका वर्ग है, 36 का वर्ग है। ठीक है, 1296 किसका वर्ग है, 36 का वर्ग है। ठीक है, लेकिन अगर 36 देखा जाए तो किसका वर्ग निकल के आ जाता है, 6 का वर्ग। तो आपको ये चीज नहीं देखनी है, क्या देखना है आपको, ये देखना है कि 1296 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 36 का वर्ग है। तो 36 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखना हाँ पूर्ण वर्ग संख्या समपूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप दूसरी तरीका है कि अगर आप देखना चाहेंगे कि 1296 ये 36 वर्ग हमारा सही है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो स्टूडेंट आप 36 की गुणा 36 में करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपका 1296 आपका आंसर आना चाहिए गुणा करने के बाद। तो आपका ये भी पता चल जाएगा कि ये आंसर करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 784। तो पॉइंट थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ दे रखा है 15,625। तो स्टूडेंट ये आपका दोनों होमवर्क के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, इसमें संख्या विषम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो सम पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी क्या होती हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो विषम पूर्ण संख्याओं की पूर्ण वर्ग पूछा है। तो इस बार पहले हमारा सम पूछा था, इस बार हमसे क्या पूछा है, विषम। तो विषम पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी क्या होती है, इसे जानने के लिए आपको पहले थोड़ा समझना होगा। अब स्टूडेंट विषम पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या जिनमें शून्य की संख्या विषम होती है। शून्य की संख्या विषम होनी चाहिए, यानी कि जो लास्ट वाले डिजिट है हमारी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारी वो पूर्ण वर्ग संख्या ना बन सके। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, यदि 1 0 आए या 3 0 आए या 3 0 इस तरीके से आए तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती है। ठीक है, कभी नहीं होगी। फिर इसके बाद में इससे अगला वाला फोर्थ टॉपिक दे रखा है, किसी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या में ही होता है। अगर आंसर जैसे कि यहाँ पर 9 आ रखा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 के कितने होते हैं, 9। यानी 3 की गुणा करोगे तो 3 में ही करोगे तो कितना आएगा, 9। 15 की गुणा 15 में करोगे तो कितना आएगा, 225 ही आएगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट, जो हमारी 2 से भाग नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी 3 5 7, ठीक है, 9 11 13 15 17, ये हमारी विषम संख्या होती है। ये आपको पता होना चाहिए। विषम संख्या आपकी ऐसे ही निकल करके आएगी जैसे आप यहाँ पर निकालेंगे। विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटती है। ठीक है, 2 से काट के देखना, आपकी 2 से नहीं कटेगी। तो चलिए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। इसमें दे रखा है स्टूडेंट विषम में सबसे पहले 961। तो 961 यहाँ पर हमारा विषम पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि विषम पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमारी क्या क्या संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो विषम पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमें पता, यहाँ पर आके देखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारी विषम पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें कौन सी निकालनी है, 961 निकालनी है। तो 961 निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारी किससे कटती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर हमारा 2 से कट जाता है तो ये हमारी सम संख्या है, अगर 2 से नहीं कटता है तो ये हमारी विषम संख्या है। तो मैंने आपको कहा था लास्ट इकाई अंक की संख्या अगर आपकी ये आ रही है तो ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा 1 आ रहा है तो 1 लास्ट में दे रखा है, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया हमारी विषम संख्या है। अब निकालना है इसे किस तरीके से,
ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हमारी ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद में 4 से काटेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि भाग करते हुए चले जाएंगे। और भाग करने के बाद हमारी ये संख्या हमारी किसी से नहीं कटती हुई दिखाई दे रही है। ये किसका वर्ग है? डायरेक्ट हमारा 31 का वर्ग है स्टूडेंट। किसका वर्ग है? 31 का। अब हमें कैसे पता चला ये 31 का वर्ग है? 31 से 96 को 961 को डिवाइड करके देखेंगे। तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तिया 93। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पर 93 लिख दिया। क्यों? अगर 31 चौका लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इससे छोटी संख्या लेनी है हमें। 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 और 1 यहाँ पर हमने उतार लिया। तो 31 एकम 31। तो स्टूडेंट हमारे ये डिजिट पूरी कट गई। किससे कटी? हमारी 31 से कटी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब आपको पता है 31 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 31 एकम 31 ये कट गया। ठीक है, एकम 31, बस यहीं पर एक ही लिखना है। फिर उसके बाद ये देखिएगा, ये हमारा निकल गया है 31 गुना 31। ठीक है, वर्ग तो बन गया है, लेकिन कौन सा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है? विषम संख्या का। मैंने अभी आपको बताया इकाई अंक यदि हमारा निकल कर आ रहा है, इकाई अंक, तो वो हमारा क्या है? विषम संख्या का है। कोई भी डिजिट निकल के आएगी अगर जिसका आंसर हमारा दे रखा है वो विषम में ही निकलना चाहिए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 4225। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया 4225 जो दे रखा है वो कैसे निकालना है आपको, ऐसे ही गुणनखंड करके निकालेंगे। जब आप निकाल के देखोगे, याद रखिएगा अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी सम विषम पूर्णांक संख्या है, लेकिन हमारा ये 2 से डिवाइड नहीं होता वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता है लास्ट वाले डिजिट क्या है स्टूडेंट? हमारी 5 है, और 5 हमारी क्या होती है? विषम पूर्णांक संख्या होती है। इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर 6 दे रखा है, लास्ट वाली इकाई संख्या हमारी 6 दे रखी है। आपको पता है 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये हमारी क्या है? संपूर्णांक संख्या है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें केवल किसकी बतानी है? पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक संख्या। तो हाँ और नहीं में जवाब देना है आपको कि क्या ये विषम पूर्णांक संख्या, कौन कौन सी विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पहली वाली विषम पूर्णांक संख्या है, दूसरी वाली विषम पूर्णांक संख्या है, तीसरी हमें नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो 2 से कट जाएगी। लास्ट वाली उसकी इकाई संख्या हमारी 6 दे रखी है। इसी तरीके से 4 दे रखी है इकाई संख्या, वो 2 से हमारी कट जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिएगा 5 हमारी विषम संख्या है या नहीं है, ये आप होमवर्क के लिए बताएंगे। ठीक है, लास्ट वाली इकाई संख्या देखेंगे, ये 5th और 6th आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो स्टूडेंट 272 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट की बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 272, तो इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक क्या दे रखा है स्टूडेंट? यहाँ पर 2 दे रखा है। तो 2 का वर्ग बताना है आपको क्या होता है। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 2 दूनी 4। तो कैसे पता चला हमारा ये इकाई का वर्ग है? इकाई का वर्ग मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट डिजिट क्या होती है? हमारी इकाई अंक होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर 272, ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? हमारा इकाई अंक है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। इसका दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या दे रखा है? 821 दे रखा है आपकी बुक में। फिर क्या दे रखा है? जो 1 है, 1 हमारा क्या है? इकाई अंक है। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ठीक है, तो 1 मंजा 1, यानी कि 1 एकम 1, 1 हमारा क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक है। अब आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, जैसे यहाँ पर 52 दे रखा है, तो 52 का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। तो 2 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 दे रखा है इकाई अंक, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज की वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में आप इतने ही क्वेश्चन करें। ये हमारे 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो याद रखिएगा जितना मैंने क्वेश्चन आपको कराया है वो बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन करें। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, हो सकता है आपके ये प्रेडिक्ट फर्स्ट में भी आए। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।